आपने आपको आप में भर लिया, आपने आपको आप में भर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रखर कर लिया। बीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आपके दय चरण मैं विनम्र नमन, आपके दय चरण मैं विनम्र नमन। चार पंक्तियां गुरुवर के चरणों में। धर्म के रूप हो, पुण्य के रूप हो, धर्म के रूप हो, पुण्य के रूप हो, बोधि के रूप हो, सत्य के रूप हो। हे विरागी गुरु दो विराग किरण, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, प्रतिदिन की भांति हमको आपके श्री मुखारविंद से मंगल देशना प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञानदारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री 108 आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की। भवबंधु, हम यहाँ पर कर्म आश्रम की चर्चा कर रहे हैं और कर्म आश्रम में दर्शन मोहिनी कर्म की आश्रम की चर्चा कर रहे हैं। कौन सा ऐसा कर्म हमने बांधा था जिस कर्म के उदय के कारण आज हम चाहते हुए श्रद्धा को धारण नहीं कर पाते। श्रद्धा होती भी है तो थोड़ी सी देर में डगमगा जाती है। आपको विश्वास है भगवान पर, खूब अटूट विश्वास है, लेकिन जैसे घर में कोई विपत्ति कष्ट संकट आता है और फिर कोई कहता है कि उस चबूतरे पे जाओ, सिर टेके आओ, तुम्हारे घर की समस्या दूर हो जाएगी, अब वहाँ पर आपको सोचना हो जाता है जाऊं कि नहीं जाऊं। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, वहाँ पे आपको लगता थी मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे घर के परिवार का सदस्य बीमार बना रहेगा, चला जाता हूँ, एक बार जाने में क्या होता है सिर टेक कर आ जाता हूँ, घर का सदस्य ठीक हो जाएगा। अब वहाँ पर आपको दो चीज दिखाई दे रही है, जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं जाऊं तो घर का परिवार का सदस्य बीमार रहेगा। अब आप उस समय क्या करोगे? दूसरी चबूतरे पे जाओगे सिर टेकने कि नहीं जाओगे?
एक तरफ घर का सदस्य है, एक तरफ आपका सम्यक्त है, एक तरफ आप देवशास गुरु को मानते हैं, उनकी श्रद्धान करते हैं, उन पर आस्था करते हैं, और एक और आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो गया है और उसके लिए उपाय बताएगा कि यदि ये अमुक उपाय करोगे तो तुम्हारे घर का सदस्य ठीक हो जाएगा, तो आप अपने घर के सदस्य को ठीक करोगे कि नहीं करोगे? क्या करोगे? यदि तुम उस स्थान पर जाओगे, उस स्थान पर जाकर अपना सिर टेकोगे, अमुक चबूतरे पर अमुक स्थान पर जाकर चादर चढ़ाओगे और बत्ती लगाओगे, तो आपके घर का परिवार का सदस्य ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आप तो मानते नहीं को देवों को, तब भी फिर आप क्या करोगे? मरने दोगे से? नहीं मरने दोगे? क्या करोगे? अब यहां पर परीक्षा का समय है। धनंजय कभी धनंजय जो कि भगवान की भक्ति कर रहा है, इधर बेटे को सर्प ने काट लिया, बेटे को सांप ने काट लिया, भगवान की भक्ति कर रहा है और नियम ले लिया, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करूंगा मैं स्थान छोड़कर नहीं जाऊं। यदि घर का सदस्य, परिवार का सदस्य बीमार पड़ जाए, उसे ठीक करने के लिए हम कुछ भी करने तैयार हो जाएंगे। फिर हमें ना भगवान दिखेंगे ना गुरु दिखेंगे। कोई कहेगा अरे अपन को बीतराग भगवान को छोड़ के कहीं भी अपनी आराधना नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो व्यक्ति कहेगा भैया हमारा घर का परिवार सदस्य मर जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा, तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए नहीं, किसी ने बताया है घर का एक सदस्य घूम जाता है तो आदमी उसके पूछने के लिए कहां कहां नहीं चला जाता। घर का कोई, परिवार का कोई सदस्य ना मिले किसी का, उस परिवार के सदस्य को पूछने के लिए दुनिया में घूमे आएगा। वो कहेगा इधर चले जाओ तो इधर चला जाएगा, उधर चले जाओ तो उधर चले जाएगा। तब वहां पर समझ पड़ेगा हमें आस्था जो भगवान पर थी, वो हमारी आस्था डगमग क्यों हुई, क्या कारण रहा? ये दर्शन मोहिनी कर्म का कारण रहा। श्री भगवान आगे कहने वाले हैं, व्यवहारं परिगतम नारकस्य अवसा, बहुत आराम, बहुत परिग्रह नरक आयु बंद का कारण है। और जबकि हम इतने परिग्रहों में लिप्त होते चले जा रहे हैं, सुख सुविधाओं में सुख भोगी होते चले जा रहे हैं, तो अपनी गति तो मुश्किल ही है। कोई पुण्य कहीं का टकरा जाए सो मनुष्य या देव बन जाए, नहीं तो नरक त्रिंश पक्का है। 24 घंटे में से यदि हमारा कोटा देखा जाए, हम पुण्य कितना करते हैं और पाप कितना करते हैं। 24 घंटे का हमारा जो दिनचर्या है, शेड्यूल है, उस शेड्यूल में हमारा पुण्य कितना और पाप कितना है। आधा घंटे मुश्किल से या 1 घंटे मंदिर में आते हैं, वो 1 घंटे भी मंदिर में हम अपने भोगों की सामग्रियों को साथ में लेके आते हैं। चाहे अपना मोबाइल हो, चाहे कोई और सामग्री हो। यहाँ भी बैठेंगे तो यहाँ भी हमको सब सुविधाएं चाहिए, कुर्सी भी हो, टेबल भी हो, पंखा भी हो। मतलब एक सामान से यदि देखा जाए तो कोई आपसे कहे कि बिना ऐसे बैठ जाओ, यहाँ पंखा नहीं है, तो आपको नहीं, पहले पंखा कहाँ चलता है पहले ये दिखाओ हमको। यहाँ भी हम मंदिर में आते हैं सामान से, आपसे मतलब नहीं है। श्रावक जो भी आता है मंदिर में, पहले वो अपनी सुख सुविधाएं देखता है, मुझे सुख सुविधाएं किस स्थान पर मिलेंगी, और जिस स्थान पर मिलती हैं वो उस स्थान बैठता है। तो यहाँ भी हम आकर धर्म तो कम ही कर पाते हैं, भोग भोग कर ज्यादा चले जाते हैं। धर्म कम कर पाते हैं, भोग भोग कर चले जाते हैं। मतलब हमको 24 घंटे में आधा ही घंटा मिला था, या 1 ही घंटा मिला था, या 2 ही घंटे मिले थे। उन 1-2 घंटे में हमने धर्म तो कम किया है, भोगों को भोगा अधिक है, अधिक भोगों को भोग लिया है। और यही कारण है आज धर्म करने के बहुत सारे लोगों की बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अथवा बुढ़ापे में उनकी गति दुर्गति सी होने लगती है। जीवन भर धर्म करने के बाद भी बुढ़ापे में उनका पुण्य खत्म हो जाता है। कभी आपने सोचा कि इतना जीव का इतना धर्म करने के बाद भी पूरी जीवन भर धर्म करता है। कई अपन देखते हैं अभिषेक पूजन पूजन आदि पूरे जीवन, लेकिन अंतिम बुढ़ापे समय उसके करने वाले नहीं मिलते।
बेटे भी सांस छोड़ देते हैं, परिवार के लोग भी उसको इस तरह से धुतकारते हैं, उसको खाने के लिए भी रोटियां ऐसी देते हैं और फिर आखिरी में जाके उसको अस्पताल में भर्ती कर देते, तो ऐसी नलियां पड़ पड़ के नहीं, वो बुरी स्थिति बनती है बुढ़ापे में। बिल्ली जीव हैं जिनकी बुढ़ापे में उनके बेटे आखिरी समय तक सेवा कर रहे हैं और जिनका अच्छे से बुढ़ापा सानंद संति से निकले, नहीं तो बीमारी इतनी घेर लेती है बुढ़ापे तक, आखिरी आते तक नलियां अस्पताल में भर्ती कर दिए तो नली लग के ही जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? जबकि पूरी जिंदगी तो धर्म किया, पूरी जिंदगी तो धर्म किया, लेकिन धर्म करने के बाद भी आखिरी में तो पुण्य बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उल्टा आखिरी में पुण्य खत्म हो जाता है। उसका कारण यही है, हम पुण्य क्षेत्र पर आकर पुण्य से पुण्य नहीं कमा पाए। पुण्य क्षेत्र पर आकर भी पुण्य से पुण्य नहीं कमा पाए। जो व्यक्ति पुण्य से पुण्य कमाता है वही व्यक्ति अंतिम समय में शांति से मरण कर पाता है। जैसे व्यापारी होता है, पैसे से पैसा कमाता है, वही व्यापारी सफल हो पाता है जिसको पैसे से पैसा कमाने की कला आती है। और जिसको पैसे से पैसा कमाने की कला नहीं आती, ऐसा व्यापारी अपना पैसा तो फंसा देता है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं निकाल पाता, घाटे में चला जाता है, घाटे में चला जाता है। तो ऐसे में पूर्व पुण्य से मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, जिन वाणी मिली है, वीतराग प्रभु मिले हैं, गुरु मिले हैं, सब कुछ हमको पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। अब हम इसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, ये हमको आगे अगले भव का कारण बनेगा। यहाँ पर कितना सुंदर वेदी है, भगवान है, बस एक चीज की कमी है, भगवान स्थायी नहीं है, अचल प्रतिमा नहीं है। सारी प्रतिमाएं चलित प्रतिमाएं हैं, भले आप उठाते नहीं हो उसे, वहीं रखे रहने दो, लेकिन वो चलित प्रतिमा ही कहलाएगी वो धातु की। उसको आप एक अच्छी बड़ी सी भगवान की धातु की प्रतिमा की जगह एक पाषाण की बड़ी प्रतिमा लाकर, भले इसी वेदी के हिसाब की प्रतिमा लाओ, अलग से वेदी मत बनाओ, भले इतनी बड़ी ले, ज्यादा नहीं लो तो 11 इंची की लो, 13 इंची की लो, 15 इंची की लो, इसी वेदी में विराजमान करो, लेकिन एक स्थायी चल प्रतिमा, अचल प्रतिमा होना चाहिए मंदिर के अंदर। मंदिर की वेदी से समाज के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, मंदिर से समाज पर बहुत। आगम में कहा है, यदि मंदिर की व्यवस्थित है तो समाज व्यवस्थित रहती है। मंदिर में मूर्ति व्यवस्थित है, भगवान व्यवस्थित हैं, तो समाज व्यवस्थित होती है। जो मतभेद हो रहे हैं, मनभेद होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसका असर यहां से पड़ता है वेदी से। भगवान स्थायी नहीं तो लोग भी स्थायी नहीं हो पाते, मन भी स्थायित्व नहीं हो पाता। इसलिए बहुत सुंदर मंदिर होने के बाद भी यहाँ पर एक स्थिर प्रतिमा नहीं है। एक पाषाण की स्थिर प्रतिमा जरूर होना चाहिए यहाँ पर, जिसको कि आप कह सकें मूल नायक पाषाण का ये बिंब, जैसे ये हमारा स्थायी बिंब है। फल भले उसके आगे आप जो दूसरी जो मूल प्रतिमा है उसको भी आप उसके आगे विराजमान कर दो, लेकिन एक प्रतिमा पाषाण की जरूर वेदी के, क्योंकि एक तरह से अब कोई चैत्यालय नहीं बचा। जिस समय बनाया होगा या लिया होगा उस समय शायद चैत्यालय रहा होगा, इसलिए किसी ने पाषाण का यहाँ पर बिंब स्थापित नहीं किया होगा। लेकिन अब ये मंदिर का रूप हो चुका है, ये अब मंदिर के रूप में अब आ चुका है। अब ये कोई चैत्यालय नहीं रहा। चैत्यालय में छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी जाती हैं, धातु की रखी जाती हैं, जिससे कि उनको कहीं भी ले जाना पड़ा, स्थानांतरित करना पड़ा, व्यक्ति चला गया तो अपने साथ मंदिर भी ले जा सके। लेकिन ये तो अब स्थायी मंदिर हो चुका है, इसलिए स्थायी मंदिर होने के कारण से यहाँ पर एक स्थायी प्रतिमा जरूर होना चाहिए। उसके बारे में समाज को उसमें से भी सोचना चाहिए कि एक स्थायी प्रतिमा, क्योंकि मंदिर की प्रतिमा जब भगवान स्थायित्व हो जाते हैं तो प्रत्येक घर स्थायी हो जाता है। सुख समृद्धि बहुत असर पड़ता है, गांव के भगवान से गांव पर असर पड़ता है। आप यदि पुराना गांव हो कहीं पे और वहां पर यदि भगवान अव्यवस्थित हो तो आप भले यहां रहने लगो तब भी आप उससे प्रभावित होगे। यदि आपके गांव के भगवान अवस्थित हैं, आप जिस भी गांव से आए हो राजस्थान के, यदि वहां पर कोई मंदिर था और भगवान अवस्थित है, टूटा टाटा पड़ा है, तो आपके घर में भी नियम से बीमारियां होंगी। जो जो उस गांव से के परिवार सदस्य उनके घर में बीमारियां होंगी।
बेटे की शादियां टूटेंगी अथवा बेटे बीमार पड़ेंगे, घर के सदस्य बीमार पड़ेंगे, कुछ ना कुछ उस घर में होता ही रहेगा। क्यों? वो उसके गांव के जो भगवान हैं वो व्यवस्थित उनका स्थान उन्हें मिला नहीं है, इसलिए ये परेशान हो रहा है। एक बार स्थायी स्थान मिलता है तो सब लोग स्थायित हो जाते हैं। अब दर्शन मोहिनी का प्रकरण चल रहा था यहाँ पे कि क्या कारण है, हम सब जानते समझने के बाद भी हम श्रद्धान नहीं कर पाते, और श्रद्धान करते हैं तो हमारा चलित हो जाता है। थोड़ा सा कहते हैं स्वयं भावेन ज्ञानम दुखम जाए छीते, हमारा जो सुख में भावित ज्ञान है वो दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। जितनी श्रद्धा भक्ति आस्था हम अभी सुख के समय में कर रहे हैं, वही यदि हम घर में बीमार हो जाएं तो फिर हम मंदिर नहीं आते हैं। रोज अभिषेक करने वाले हो आप, रोज अभिषेक करते हो श्रीपाल जी, और भी सदस्य आपके रोज अभिषेक करते हो, लेकिन जिस दिन वो बीमार से लगते हैं, अस्वस्थ लगते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं आज मंदिर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? अब ऐसी शरीर टूट सा रहा है। सबसे पहले छोड़ा क्या उसने? मंदिर। पेपर पढ़ना नहीं छोड़ा, मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़ी उसने। मॉर्निंग वॉक गया, पेपर पढ़ा, दोस्तों से बात करना नहीं छोड़ा, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ा। छोड़ा तो क्या, आज हमारे घर में रिश्तेदार आ रहे हैं इसलिए मंदिर नहीं गए। आस्था है, श्रद्धा है, लेकिन जैसे ही कोई काम पड़ता है तो सबसे पहले व्यक्ति, अगर उसको सुबह जल्दी जाना होगा, भले उसे 8 बजे जाना होगा और अभिषेक भले 7 बजे भी हुआ, तब भी वो अभिषेक करने नहीं आएगा। क्यों? कहाँ जाना है? वो बाहर जाना है आज, इसलिए अभिषेक करने नहीं आए। तो फिर खड़े खड़े हाँ देखने आए, भले वो आधा घंटा खड़ा खड़ा देखता रहेगा, पूरा अभिषेक देख लेगा, सांधारा देख लेगा, और तब भी अभिषेक क्यों नहीं जा रहे? अरे जाना है बाहर, अरे इतने में तो कर ही लेता, जितना देखता रहा, जितना खड़ा रहा उतने में कर सकता था, लेकिन नहीं करा। तो ये श्रद्धान हमारा स्थिर नहीं हो पाता कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए मुझे भगवान का अभिषेक, भगवान का दर्शन करना ही है, चाहे स्वास्थ्य हूँ अस्वस्थ हूँ, जल्दी हो देर हो, कैसा भी हो, पर मैं भगवान के दर्शन नहीं छोड़ूंगा। ऐसा अकाट श्रद्धान हमारा नहीं बन पा रहा। इसका कारण है दर्शन मोहिनी। ये हम बांध कर, और सबसे बड़ा कर्म है ये, 40 कोड़ा कोड़ी तक जाता है इसका, 40 कोड़ा कोड़ी तक इसका बंद होता है। इसलिए इस कर्म को हम आगे अब समझेंगे। आज समय हो गया, कल फिर हम यहाँ पुनः तैयार आएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।